Good morning, student. Welcome back to my channel. I am teaching you chemistry subject for engineering student फर्स्ट ईयर. इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर है उनके लिए केमिस्ट्री है और ये मेरा तीसरा वीडियो है यूनिट 1 में का वाटर टेक्नोलॉजी. टुडेज टॉपिक इज सॉफ्टनिंग मेथड. व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टनिंग? The process of removing hardness producing salts from water is known as softening of water. जो भी हार्डनेस प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं वाटर से, उसको निकालने के लिए प्रोसीजर को कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के is done by three methods. Softening of water is done by three methods. First method is of lime soda method. Second is zoolite method, and third is ion exchange or deionization method. In this video, we are talking about only lime soda processes. What is lime soda processes? Lime soda method is a soluble calcium and magnesium salt in water are chemically converted into insoluble compounds by adding calculated amount of lime and soda, calcium carbonate and magnesium hydroxide, so precipitate and filter out. इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है हार्डनेस ऑफ वाटर में, जो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उसको इंसोल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल्स ऐड करना पड़ता है. जो केमिकल्स है लाइम और सोडा. ठीक है, लाइम यानी CaOH/2 एंड सोडा यानी Na2CO3 विच इज़ लाइम एंड सोडा. इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें लाइम और सोडा ऐड किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग मेथड. यानी उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए लाइम और सोडा को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है लाइम सोडा प्रोसेस. और जो ये लाइम सोडा प्रोसेस में जो भी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो फिल्टर ऑफ किया जाएगा है. ये फिल्टर ऑफ किया जाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वाटर सॉफ्ट होता है. जो वाटर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. इसलिए इस प्रोसीजर को कहा जाता है लाइम सोडा प्रोसेस. और लाइम सोडा प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप, दैट इज कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. अब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, कोल्ड लोडा साइम प्रोसेस में क्या होता है, पहले देखते हैं क्या है इस प्रोसेस में. कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस इज अ मेथड कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स आर मिक्स विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर. क्या होता है इसमें, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडा और लाइम का मिक्स किया जाता है वाटर के साथ. ठीक है, इन वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर. At a room temperature. At room temperature, the precipitate form are finely divided. ये जो precipitate form होता है उसको क्या होता है, वो finely divide किया जाता है. So they do not settle down easily and cannot be filtered easily. It is essential to add small amount of coagulants. Coagulants means just like aluminium, alum, sulfate, sodium, aluminates, etc. It is known as coagulants, which hydrolyze to flocculants gelatinous precipitate of aluminum hydroxide. ये coagulant डालने के बाद ही अपने को क्या मिलता है, precipitate मिलता है. किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का. and a fine precipitate. Use of sodium aluminate as a coagulant
Also helps the removal of silica as well as oil if present in water. इस मेथड को क्या सॉरी कोल्ड कोल्ड लाइम सोडा के अपने मेथड देखते हैं। क्या होता है इसमें, देखो रॉ वाटर और जो क्वांटिटी आपने ली है अपनी, ठीक है, जो रॉ वाटर आपने लिया है वो, और ये देखो ये रॉ वाटर है और ये केमिकल्स, ये दोनों को क्या है आपने इनलेट में डाला है, ठीक है, इनलेट में डाला है। इस केमिकल्स में क्या है अपना सोडा है, लाइम है, कोएगुलेंट्स है, और यहाँ से रॉ वाटर डाल रहे हैं। दोनों क्या है ये मिक्स हो रही है ना, मिक्सिंग चेम्बर। ये क्या है अपना मिक्सिंग चेम्बर, जिस मिक्सिंग चेम्बर में क्या है स्टरर है, जो स्टरर की वजह से वो क्या है एक मिक्स से वो वाटर और जो से केमिकल्स डाला है वो मिक्स हो रहा है, ठीक है। यानी रॉ वाटर और कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ क्या डालना है आपने को, लाइम, सोडा एंड कोएगुलेंट डालना है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ये चेम्बर में डालना है, कहाँ से, ऊपर से डालना है, ठीक है। इनर वर्टिकल सर्कुलर चेम्बर, इनर ये क्या है वर्टिकुलर सर्कुलर चेम्बर में अपने को डालना है। फिटेड विद अ वर्टिकल रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग अ नंबर ऑफ पेडल्स, क्या है उसमें शाफ्ट कैरिंग अ नंबर ऑफ पेडल्स उसमें प्रेजेंट है। As the raw water and the chemicals flow down, there is a vigorous stirring and a continuous mixing. जैसे ही अपन केमिकल्स और रॉ वाटर अपने इसमें डाला है, ये स्टरर के वजह से क्या होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग, वहाँ पे विगरस स्टरिंग एंड कंटिन्यूस मिक्सिंग शुरू हो जाता है। वेयर बाय चेम्बर इट इज राइजेस अपवर्ड, ठीक है, एंड अ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है ये मिक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है वो रॉ वाटर और केमिकल सोडा लाइम में ये मिक्सर से या स्टरर से क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है वो सॉफ्टनिंग हो रही है, उसमें क्या है वो सॉफ्टनिंग हो रही है। एज द सॉफ्टनिंग वाटर कम्स इनटू द आउटर कोएक्सियल चेम्बर, ठीक है, ये क्या ये सॉफ्टनिंग वाटर क्या हो रहा है नीचे से जैसा जैसा वो क्या हो रहा है सॉफ्ट हो रहा है वाटर। ये देखो ये जैसा जैसे सॉफ्ट वाटर हो रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये आउटर चेम्बर में। कहाँ पे जा रहा है ये आउटर चेम्बर में। इट राइजेस अपवर्ड, जैसे जैसे सॉफ्ट हो रहा है वैसे जैसे हल्का हो रहा है, हल्का होने की वजह से क्या आ रहा है ऊपर जा रहा है। देखो ये ऊपर ऊपर होते होते क्या जा रहा है ये इस इनलेट से आउटलेट से ये बाहर आ रहा है, जहाँ पे फिल्ट्रेट सॉफ्टनर वाटर आउटलेट, यहाँ पे वो क्या आ रहा है सॉफ्ट वाटर यहाँ से आउटलेट से ये बाहर निकल रहा है। द हेवी स्लग सेटल डाउन इन द आउटर चेम्बर बाय द टाइम एंड द सॉफ्टनिंग वाटर रीचेस अप। क्या हो रहा है इसमें, जो सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर क्या हो रहा है ये धीरे धीरे ये अपर साइड में जा रहा है सॉफ्ट वाटर, और जो अपर आउटलेट से बाहर निकल रहा है। और जो बाहरी है सेडिमेंट स्लग है वो क्या आ रहा है नीचे की साइड से, वो अपने को स्लग आउटलेट से ये नीचे की साइड से अपने को वो मिल रहा है, यहाँ से अपने को वो स्लग मिल रहा है। द सॉफ्टन वाटर देन पास थ्रू द फिल्ट्रेटिंग मीडिया। ये क्या हो रहा है फिर ये सॉरी ये सॉफ्ट वाटर क्या हो रहा है फिर, ये सॉफ्ट वाटर, ये जो सॉफ्ट वाटर है उसको अपन क्या कर रहे हैं फिर फिल्टर के लिए पास कर रहे हैं फिल्ट्रेटिंग मीडिया से, यूजुअली मेड अप ऑफ वुड फाइबर। जो क्या से ये कहाँ पे पास कर रहे हैं अपन, ये सॉफ्ट वाटर पास कर रहे हैं अपन फिल्टरिंग मीडिया से। फिल्टरिंग मीडिया से पास कर रहा है, जो काय का होता है ज़्यादा तो यूजुअली मेडअप ऑफ वुड, जो वुड से बना हो, उससे अपन ये फिल्ट्रेट वाटर सॉफ्टनर वाटर पास करते हैं, ठीक है। टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्लग, किसके लिए यह पास करते हैं अपन फिल्ट्रेट वुडन से मेड क्या है, जिसकी वजह से वो क्या है जिसमें जो बाकी का बचा हुआ जो स्लग है वो रिमूव करने के लिए अपन इसको पास करते हैं फिल्टरिंग मीडिया से। Filtered salt water finally flow out continuously through the outlet at the top। और फिर क्या होता है वो जो फिल्टर्ड है अच्छे से वाला होता है वो आउटलेट टॉप से फिल्टर हो जाता है
और स्लग सेटिंग एट द बॉटम ऑफ द चेम्बर ड्रॉन ऑकेजनली। और जो स्लग्ड है वो अपने को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द डाउन, यहाँ पे जो डाउन है यहाँ से अपने को मिलता है वो स्लग्ड। यानी इस प्रोसीजर में क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में जो भी केमिकल्स है वो क्या है अपने यहाँ कैलकुलेटेड क्वांटिटी में लिया है। कौन से केमिकल्स? ये सोडा, लाइम एंड कोएगुलेटेड्स, ये जो है ये क्या है अपने कैलकुलेट अमाउंट ऑफ केमिकल्स लिए है, और दूसरे इनलेट से रॉ वाटर लिया है। ठीक है, ये दोनों इनलेट से अपन क्या क्या पास कर रहे हैं, केमिकल पास कर रहे हैं और एक रॉ वाटर पास कर रहे हैं। दोनों ये चेम्बर में क्या हो रहा है, वर्टिकल और सर्कुलर चेम्बर में क्या हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं। जैसे ये वाटर और केमिकल्स एक से मिक्स हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टरर। ठीक है, ये स्टरर के हेल्प से वो क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद वो क्या हो रहा है, मिक्स होने के बाद वो वाटर क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, वो सॉफ्टनिंग प्रोसेस हो रही है। सॉफ्टनिंग प्रोसेस होने के बाद जो सॉफ्ट वाटर है वो क्या है, अपर फ्लो हो रहा है। वो क्या है, अपर फ्लो हो रहा है। अपर फ्लो होने के बाद ये देखो वुडन फायर से वो क्या हो रहा है, वो वुडन फायर से वो फिल्टरिंग मीडिया, ये क्या है अपना फिल्टरिंग मीडिया से वो पास हो रहा है वाटर। कौन सा वाटर पास हो रहा है, इससे सॉफ्टन वाटर पास टू द वुडन फाइबर फिल्ट्रेट। और जो फिल्ट्रेट हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ये अपर से मिल रहा है। ये अपर मीडियम से, ये जो अपर वाटर है वो अपर फिल्ट्रेट से अपने को मिल रहा है। वो कौन सा वाटर मिल रहा है अपने, वो सॉफ्टन वाटर। जो सॉफ्ट हुआ वाटर है वो जो आउटलेट से, ये अपर आउटलेट से अपने को मिल जाता है। ठीक है, क्या है, सिंपल प्रोसीजर है। नोन क्वांटिटी ऑफ सोडा, लाइम एंड कोएगुलेंट अपने को यहाँ पे इस चेम्बर में डालना है विद द रॉ वाटर। ठीक है, दोनों को मिक्स किया है। जैसे वो मिक्सर हो रहा है वैसे ही वो वाटर क्या हो रहा है, सॉफ्ट होते जा रहा है। सॉफ्ट होता वाटर होते जा रहा है, इसलिए वो क्या है, अपर फ्लो हो रहा है। वो क्या रहा है, वाटर अप फ्लो हो रहा है। अप फ्लो होने की वजह से वो अप हो जा रहा है। और यहाँ पे जो वुडन फाइबर फिल्टर लगा है उससे वो पास होके और ऊपर जा रहा है उसमें से, और जो स्लग है वो निकल जा रहा है। और जो सॉफ्टना वाटर है, वो सॉफ्ट वाटर है, वो आउटलेट से, अपर आउटलेट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और जो स्लग्ड है वो क्या है, इन सेडिमेंट है ना, जो नीचे आ रहा है वो अपने को नीचे के आउटलेट से मिल जाएगा। इस ये पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं अपना सॉफ्ट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें अपन को क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो भी पानी है उसको क्या करना है, सोडा लाइम यूज़ करके वो पानी को अपन सॉफ्ट कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को कहता है कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेसेस। ठीक है, ये हो गया किसका, कोल्ड सोडा लाइम। नेक्स्ट है अपना हॉट सोडा लाइम। हॉट सोडा लाइम प्रोसेस में क्या होता है, it involves the treating of water with softening chemicals at temperature about 80 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड वाटर इसलिए, कोल्ड सोडा इसलिए कहा है क्योंकि वो एट द रूम टेम्परेचर में अपने किया है। और ये हॉट वाटर इसलिए, हॉट लॉन्ड सोडा प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अपन को जो भी अपन केमिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है अबाउट 80 टू, टेम्परेचर कितना है, इतना 80 टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर अपन इसमें यूज़ कर रहे हैं। सिंस हॉट प्रोसेस इज ऑपरेटेड एट टेम्परेचर क्लोज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स के नियर है। क्या का बॉइलिंग पॉइंट, एट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के नियर के है, इसलिए इस प्रोसीजर को कहा गया है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, इससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के पास में है ये टेम्परेचर, इसलिए वो रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। द स्लग फॉर्म सेटल डाउन रैपिडली, और जो स्लग फॉर्म हो रहा है वो क्या है, रैपिडली फॉर्म हो रहा है। एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ द स्लग एंड द फ्लो डाउन रैपिडली एंड dissolved gases are driven out of water. Viscosity of the water is lower, so filtration of water become much easier. विस्कोसिटी भी क्या हो रही है उसकी, सॉफ्टन हो रही है वाटर की, इज लोअर विस्कोसिटी और इज सॉफ्टन वाटर इज लो, सो द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बिकम मच इजियर। और इसलिए वो उसका फिल्ट्रेशन भी क्या हो रहा है, इजियर हो रहा है। दिस इन टर्न्स इंक्रीज द फिल्ट्रेटिंग कैपेसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट। हॉट लाइम सोडा process produces water of comparatively lower residual hardness of 15 to 30 ppm। ये ppm में वगैरह क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया है।
ये यूनिट्स है हार्डनेस के। ये आपको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो देखना मत भूलिए, ठीक है। हॉट सोडा लाइम प्लांट कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिएक्शन टैंक। कौन सा है ये? पहला है फर्स्ट पार्ट इज ऑफ रिएक्शन टैंक, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है अपना इस लाइम सोडा प्लांट का, इन विच रॉ वाटर केमिकल एंड स्टीम आर मिक्स। क्या क्या होता है इसमें? रॉ वाटर जो डाली है वो, और केमिकल्स एंड स्टीम। इसमें क्या है? स्टीम भी है, ठीक है। ये देखो रॉ वाटर, इसमें क्या मिक्स होता है? रॉ वाटर, केमिकल्स एंड स्टीम, ये सब मिक्स होते हैं कहाँ पे? ये रिएक्शन टैंक में। कहाँ पे मिक्स हो रही है? यहाँ पे ये रिएक्शन टैंक में ये सब क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। सेकंड पार्ट इज अ कोनिकल सेडिमेंटेशन वेसल। कहाँ पे ये कोनिकल? ये देखो सेकंड पार्ट क्या आ रही है? कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, सॉरी वेसल। कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल सकते हैं या वेसल बोल सकते हैं, ठीक है। इन विच स्लग सेटल डाउन। इसमें क्या हो रहा है? ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में से जो स्लग निकल रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है। एंड द थर्ड इज अ सैंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। सैंड फिल्टर, थर्ड क्या है उसका? सैंड फिल्टर। ये देखो ये थर्ड पार्ट है इसका, सैंड फिल्टर, विच इंश्योर्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्लग। इससे क्या होता है? सैंड फिल्टर से यहाँ से जो भी स्लग है, जो भी ये सॉफ्ट वाटर में जो भी क्या है स्लग्ड है, वो भी स्लग इसमें से क्या होता है? वो निकल जाता है। कहाँ पे? ये सैंड फिल्टर में। सॉफ्ट वाटर यहाँ पे पास किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है? सैंड फिल्टर है। सैंड फिल्टर के पास होने के बाद जो भी उसमें स्लग है वो निकल जाता है और अपने को फिल्ट्रेट सॉफ्टन वाटर मिलता है। कहाँ से? यहाँ नीचे के बॉटम से, ठीक है, बॉटम से। इसके 3 है, तो इसकी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर देखते हैं पहले। देखो ये रिएक्शन टैंक में क्या है? रिएक्शन टैंक में है रॉ वाटर, स्टीम एंड केमिकल्स। ये तीनों के मिलके क्या होता है? ये रिएक्शन टैंक में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है? इसका यहाँ से हीट पास कर रही है, ठीक है। मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है? ये जो रिएक्शन मिक्स हो रहा है यहाँ पे वो वाटर क्या हो रहा है? सॉफ्टन हो रहा है। सॉफ्टन होने की वजह से वो क्या है? वाटर क्या है? अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अपवर्ड फ्लो होने की वजह से ये कहाँ पास हो रहा है? ना सैंड फिल्टर में। ये कहाँ पास हो रहा है? ना सैंड फिल्टर टैंक में पास हो रहा है। और ये जो कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें क्या होता है? जो भी स्लग फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ से? सॉफ्ट वाटर का फॉर्म हो रहा है, और वहाँ से जो स्लग निकल रहा है वो कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक में वो नीचे के आउटलेट में जमा हो रहा है इन अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट स्लग, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे अपने ये आउटलेट से यहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी अपना जो केमिकल सॉफ्टन वाटर में जो भी किया हुआ है वो पास हो रहा है ये अपर आउटलेट से, और जो पास हो रहा है कहाँ पे? ये सैंड फिल्टर में। वो सैंड फिल्टर के पास होने की वजह से वो क्या है? जितना भी उसका रहा सुहा जो भी है स्लग है वो क्या हो रहा है? इस सैंड की वजह से वो भी रिमूव हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, और अपने को मिल रहा है प्योर फिल्ट्रेट सॉफ्टन वाटर। ये इसकी है प्रोसीजर, ठीक है। ये प्रोसीजर किसकी है? हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने टेम्परेचर यूज़ किया है 82 अबाउट 150। इट इज़ नियर अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर होने की वजह से इसको कहा गया है हॉट लाइम सोडा प्रोसेसेस। और ये रिएक्शन इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या है? फास्ट हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है? टेम्परेचर यूज़ किया गया है, इसलिए इसी वजह से ये रिएक्शन क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। और इसकी सॉफ्टनिंग कैपेसिटी भी क्या है? बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है। और प्रेसिपिटेट जो भी ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये भी क्या हो रहा है? ये फास्ट फॉर्म हो रहा है। ये फास्ट फॉर्म हो रहा है, और इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो जल्दी हो रही है। और जो लाइम सोडा प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो हॉट लाइम सोडा प्रोसीजर है, इसमें वाटर क्या हो रहा है? कंपैरेटिवली लोअर रेसिड्यूल हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? वाटर ऑफ द कंपैरेटिवली लोअर रेसिड्यूल हार्डनेस। इसकी हार्डनेस क्या? रेसिड्यूल की हार्डनेस क्या? अबाउट 15 to 30 ppm। ये उसकी है पूरे प्रोसीजर। एडवांटेजेस क्या है लाइम सोडा प्रोसेस की?
इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकली, क्या है इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल. If this process is combined with sedimentation with coagulation, lesser amount of coagulant shall be needed. The process increases the pH value of the treated water. Thereby corrosion of the distribution pipes is reduced. Besides the removal of hardness, the quantity of minerals in the water are reduced. To certain extent, iron and manganese are also removed from the water. Due to alkaline nature of the treated water, amounts of pathogenic bacteria in water is considerably reduced. This is advantages of lime soda process. Okay. Thank you for watching my video. अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर कुछ और सीखना है मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सब्सक्राइब माय चैनल, like comment and share my channel. Thank you for watching. Goodbye. Have a nice day.